माँ ने माँ का धैर्य टूट रहा था, पिताश्री का भी धैर्य टूट रहा था। हे विधाता, तुमने एक ही पुत्र तो मुझे दिया, हमारी सेवा करता था, हमारी सेवा के लिए उसने अपने गृहस्थ सुख को छोड़ दिया और हमें चारों धाम की यात्रा करा रहा था। भैया, हमारे पुत्र श्रवण के अलावा कोई सहारा नहीं है, हम तो जीते जी मर जाएंगे। मेरा पुत्र ला दो। करुण क्रंदन भरे पुकार से अंधाधे प्रार्थना करते हैं राजा दशरथ जी से, अब तुम कौन हो, अपना नाम बता दो। तो बोले, राजा दशरथ जी ने बताया कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। शिकार करने आया था बहन धोखे से, शब्द मेरी भाण मुझसे संधान हो गया और आपके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। मैं आपका सब कुछ करूंगा, पूरी सेवा करूंगा, राजपाट सब करूंगा, आप जल ग्रहण कर लो। माता, किंतु मां का हृदय व्याकुल हो उठा, हाय राम करते हुए रोने लगी और अंधा अंधी दोनों ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। कहा, हे राजन, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करना, किंतु तुम क्या रक्षा करें हमारी? हमारा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, केवल एक ही पुत्र था, वो भी तुमने छीन लिया। तुम क्या राज चलाओगे? हम तुम्हारे हाथ का, तुम दुष्ट हो, तुमने घोर पाप किया है। ऐसे पापी के हाथों से हम जल ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणांत यही करते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ का जल हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब अंधा अंधी के ऐसे वचनों को सुने राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए और अंधा अंधी दोनों ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जाओ दशरथ, हम दोनों पति पत्नी तो अब प्राण त्यागेंगे। जिस पुत्र शोक में हम मर रहे हैं, ऐसे ही पुत्र शोक में, पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। तब और दोनों ने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार राजा दशरथ जी ने किया। इसके बाद पुनः घर पहुंचे अयोध्या नगरी और तीनों रानियां समक्ष बैठी कहती हैं कि राजन, आपके मस्तिष्क में चिंता की लकीरें दिख रही हैं। कौशल्या देवी वो साक्षात देवी थी, वो जान लेती थी। और कौशल्या पिछले जन्म में स्वर्ग से आई हुई है, इंद्र के पास थी। तो ये तीन अप्सराएं थी जिनको श्राप मिला और वो मृत्यु लोक में आई। एक बनी देवकी, दूसरी बनी भगवान राम की मां कौशल्या और तीसरी बनी राधा रानी की मां। तो राजा दशरथ को श्राप पड़ा और घर पहुंचे। रानियों ने बहुत पूछा। कौशल्या देवी कहती है कि राजन, कुछ तो बताओ, कहीं हो सके कि समस्या का समाधान मेरे द्वारा निकल आए। तो बोले, हाँ देवी, आप कह रही तो मैं व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सारा वृतांत सुनाया और कहा कि अपनी तो कोई संतान ही नहीं है, लेकिन मुझे श्राप मिला है कि मैं पुत्र वियोग में मेरा देहांत होगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तब कौशल्या जी ने कही कि अरे, इतनी सी बात के लिए आप उदास हो रहे हैं, जब हम दोनों पति पत्नी को समझ में आ ही नहीं रहा है
तो चलते हैं गुरुदेव जी के पास। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, सारा वृतांत गुरुदेव से सुनाया। फिर गुरुदेव ने राजा दशरथ जी से कहा कि हे राजन, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ आप करवाइए, यानी संतान गोपालता का जाप करवाइए, और फिर जब संतान गोपालता का जाप पूर्ण हो जाए, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ पूर्ण हो जाए, उसके बाद प्रसाद जो आपको प्राप्त होगा उसी से आपकी संतान की उत्पत्ति होगी, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो कभी कभी किसी का श्राप भी जीवन में प्रसन्नता के भाव प्रकट कर देता है देवियों। तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ राजा दशरथ जी ने करवाए और उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ के 4 पुत्र नहीं है, 5 पुत्र है। कथा की हो जाएगी, लंबा हो जाएगा, विराम यहीं से संक्षिप्त में। तो दशरथ जी की कथा संपन्न हुई, यज्ञ संपन्न हुआ, तीनों रानियों को प्रसाद मिला, 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। और इनके पहले भी राजा दशरथ के और कौशल्या से एक पुत्र जन्म हुआ, और वही लंका में रावण का भविष्यवक्ता हुआ। राजा दशरथ से कौशल्या का पुनर्विवाह हुआ है, पुनर्विवाह दोबारा। और राजा दशरथ और कौशल्या के पहले पुत्र विभीषण हैं। जब 9 दिन की कथा होगी इसी धाम में, तब इसका पूर्ण व्याख्यान मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी। रात्रि का समय ज्यादा हो गया है। तो संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल दाता आप जाप करें। भक्ति के मार्ग में चलते हुए जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं, स्वयं मंत्र जप करती हैं, स्वयं अनुष्ठान करते हैं, तो परमात्मा रिजल्ट देने अवश्य आ जाते हैं। अगर ऋषि मुनियों ने किसी ऋषि ने आपको कुछ मार्गदर्शन दिया है और उनके मार्गदर्शन में चिंतन मनन करने के बाद उसी मार्ग से आप चलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाती है। और ईश्वर